हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आज मैं आपके साथ कैलकुलस और वेरिएशन का टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक से हमारे इम्पोर्टेंट नंबर ऑफ सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा एक टॉपिक है आइलर लेग्रांज इक्वेशन। अगर आप कैलकुलस और वेरिएशन के अंदर कुछ भी तैयार ना करके जाओ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ एक ये टॉपिक तैयार करके जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है नेट के अंदर सिर्फ इस सिंगल एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मूविंग बाउंड्रीज एंड फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक। ये 4 टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि नेट के अंदर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से कितने नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और उनका वेटेज क्या रहता है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से नेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 आते हैं, मतलब वैरी करता है, कभी कभार 2 आते हैं और कभी कभी 3 आते हैं। जब 2 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन मेरा पार्ट बी में आएगा और एक क्वेश्चन मेरा पार्ट सी में आएगा। जब क्वेश्चन मेरे 3 आते हैं जिनका वेटेज रहता है 12.5 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन मेरा पार्ट बी में आएगा जिसका वेटेज रहेगा 3 मार्क्स, और जब 2 क्वेश्चन आएंगे पार्ट सी में जिसका वेटेज रहेगा 4.75 एक क्वेश्चन का। अब मिनिमम आप अगर मेरी ये सारी सीरीज देखोगे कैलकुलस और वेरिएशन की, जो कि आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएंगे अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो, और एक थर्ड जो क्वेश्चन होगा जो पार्ट सी में आएगा उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब बात ये करते हैं कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज हम कहाँ करते हैं। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। सवाल ये आता है अब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं प्लेन के अंदर कोई एक्स वाई प्लेन के अंदर मैं कोई भी 2 पॉइंट लूं, जैसे मैंने एक लिया x1, y1 और एक पॉइंट ये है x2, y2। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन होने वाली मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है प्लेन के अंदर, आप सबको पता है। अब इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी। ये हम सबको पता है ऑलरेडी पहले से। अब मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है x1, अब हम कोई प्लेन ना लेके कोई एक ऐसी कर्व होगी, अब प्लेन ना होके मेरे पास कोई एक कर्व है, मान लो कि इस टाइप की कोई भी कर्व है मेरे पास। ठीक है। अब इस कर्व के अंदर से मैंने कोई 2 पॉइंट उठाए। फर्स्ट एक मेरा है x1, y1 और दूसरा है मेरे पास x2, y2। अब इन दोनों पॉइंट से, मतलब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो। आपके पास डिफरेंट पाथ्स है इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाने के लिए। तो क्या है कि इन पाथ में से कौन सा पाथ आपको मिनिमम वैल्यू देगा, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा, वो पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। अब देखो यही लिखा है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या इज अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइजिंग फंक्शनल। अब यहाँ आपके पास 3 नए वर्ड आ गई। फर्स्ट आया मैक्सिमाइजिंग, सेकंड आया मिनिमाइजिंग और थर्ड आया फंक्शनल। अब देखो, जब आपके पास, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन और फंक्शनल में क्या डिफरेंस है ना। डिफरेंस बिटवीन function and functional। आपके पास कोई भी इनपुट है x आपके पास कोई भी इनपुट है, तो जब आप इसको किसी फंक्शन के साथ
ऑपरेट करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स, यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे x आपके पास कोई इनपुट है, जब आपने इसको किसी फंक्शन के साथ ऑपरेट किया तो आपको आउटपुट क्या मिला, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन आया, अब देखो जो ये मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जब ये किसी और फंक्शन में ऑपरेट होता है तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल। जैसे ये एफ ऑफ एक्स जब किसी j के साथ ऑपरेट होगा, तो हमें क्या मिलेगा, j ऑफ y, तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल। फंक्शनल बेसिकली क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब x इनपुट है तो आउटपुट मेरे को क्या मिला, एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स किसी और का इनपुट बने, जैसे कि j का इनपुट बने। तो जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जब वो किसी और फंक्शन में ऑपरेट होता है, यहाँ कौन सा फंक्शन आया मेरे पास, j के साथ जब ये ऑपरेट होता है तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल। मतलब कि फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब देखो जब आपके पास फंक्शन गिवन होता है, बात कर रही हूँ फंक्शन की, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपको जब इसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना होता था तो आप क्या करते थे, फंक्शन का हम डबल डेरिवेटिव निकालते थे। अगर वो मेरा पॉजिटिव आ जाए तो हम बोलते थे मिनिमा है, और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ जाए तो हम क्या बोलते थे, मैक्सिमा है। अब ये फंक्शन ना गिवन होके मेरे पास एक फंक्शनल गिवन होगा, किस टाइप का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव। अब मेरे को इस फंक्शन की जगह ये फंक्शनल गिवन होगा। अब ये जो फंक्शनल होगा इसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है, और इस तरह के फंक्शनल जब आते हैं तो उनको हम सॉल्व करने का मेथड है आइलर लेग्रांज इक्वेशन। अब देखो वेरिएशनल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि टू फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम या फिर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शनल एफ एक्स वाई एंड वाई डैश। अब फंक्शनल क्या है, अ फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल। अब आपको एक नोटेशन दिखाई देगी तो उस नोटेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं। आई सच दैट सी एन closed interval a comma b to our r is said to be a functional इस नोटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सी एन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, मतलब आपका जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन आपका, उस फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएबल, यानी कि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। इसको हम कैसे रीड करेंगे, nth टाइम्स कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, मतलब nth डेरिवेटिव मेरा कंटिन्यूअसली एंड डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। जैसे यहां से हम कोई फंक्शन उठाते हैं, इसके अंदर से मैंने कोई फंक्शन उठाया f,
एफ बिलोंग्स टू सी एन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, यानी कि जो फंक्शन होगा इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव मेरा क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं C1 क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैविंग कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है इसका, अगर आप इसके अंदर से कोई फंक्शन उठाते हो f और उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b, और फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में और डिफरेंशिएबल भी है। कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। जैसे ये दो C2 क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b, अब इसके अंदर जो फंक्शन होगा जैसे f बिलोंग्स टू C2 क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b, ये जो फंक्शन है मेरा ये दो टाइम कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट, मतलब फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव होगा वो क्या है, विल बी कंटिन्यूअस वेयर f बिलोंग्स टू C2 ओवर क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव दो टाइम क्या है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है। Is it clear for everyone? Say yes or no. अब देखो यहाँ पे एक सिंपलेस्ट वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन होगी। सिंपलेस्ट वेरिएशनल प्रॉब्लम। The problem of determining a function y of x which maximizes or minimizes the definite integral of the form I y of x, मतलब यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब मेरा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंटीग्रेशन x1 टू x2, अब जो फंक्शनल होगा वो किस टाइप का होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इनटू में dx। अब यहाँ कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी, सब्जेक्टेड टू द बाउंड्री कंडीशन subject to the बाउंड्री कंडीशन, क्या है बाउंड्री कंडीशन, y at x नॉट इक्वल टू y नॉट एंड y at x1 इक्वल टू y1।
अब देखो ये जो फंक्शनल है मेरा एफ ऑफ एक्स वाई कोमा वाई डैश, अब इस फंक्शनल जो ये जो फंक्शनल है हमें इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है, और इस तरह के फंक्शनल को सॉल्व करने का जो मेथड है वो है मेरा आइलर लेग्रांज मेथड, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। x यहाँ पे मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y डैश मेरा क्या है, डेरिवेटिव है किसका, y का। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, y डैश क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y। बेसिकली हमें करना क्या है, देखो जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं, बेसिकली हम सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। वैसे वैसे ही मेरे पास ये जो फंक्शनल गिवन है, मेरे को इसको सॉल्व करके एक्सट्रीमल निकालना है, मतलब आप बोल सकते हो सॉल्यूशन निकालना है। तो सीओवी के अंदर जो सॉल्यूशन आता है उसको हम एक्सट्रीमल बोलते हैं। मतलब इस फंक्शनल को सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मेरे को एक एक्सट्रीमल मिलेगा, वो मेरे को फाइंड आउट करना है। अब जो भी एक्सट्रीमल आएगा वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं, जो भी सॉल्यूशन आता है हम क्या बोलते हैं, वो इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे एक्सट्रीमल को मतलब फंक्शनल को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो भी एक्सट्रीमल आएगा वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और अभी जो हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे उसके अंदर मेरी जो ये बाउंड्रीज हैं x1 टू x2, ये अभी मेरी फिक्स बाउंड्री पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोस्ट ऑफ द जनरल फॉर्म आपको यही देखने को मिलेगी। अब इस फंक्शनल को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है वो है आइलर इक्वेशन। तो अब इस लिखते हैं वही आइलर इक्वेशन क्या है। आइलर इक्वेशन ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के लिए। नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा। आपके पास जो फंक्शनल है वो किस टाइप से होगा, इफ आई ऑफ y इक्वल है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x y डैश इंटू में dx हैज एक्सट्रीम वैल्यू कैसे निकालोगे, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस में d ओवर dx, मतलब कि आपको टोटल डेरिवेटिव फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड यूलर लैग्रांज इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड कई बार नेट के अंदर 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है, हर साल आना है। अब देखो जैसे नेट का हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेट के अंदर 2012 जून
पार्ट बी में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट? द वेरिएशनल प्रॉब्लम of extremizing the functional integration 1 to 3 y 3x minus y into mid dx with some boundary conditions y at 3 equal 4 1 by 2 and y at 1 equal to 1 है। और आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है। क्या है? a unique solution, सेकेंड ऑप्शन गिवन है exactly two solution, and third option है an infinite number of solution, and fourth option है मेरा no solution। देखो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आप इस प्रॉब्लम को इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ, और कंपेयर करने के बाद देखो आपका फंक्शनल क्या गिवन है। dx के साथ में जो भी है वो आपका फंक्शनल है, तो यहाँ पे क्या है आपका फंक्शनल f y, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं y को, तो क्या बनेगा फंक्शनल आपका 3xy माइनस के वाई स्क्वायर। अब फंक्शनल तो आ गया, अब इसके अंदर क्या है आइलर इक्वेशन अप्लाई करनी है। आइलर इक्वेशन क्या है मेरी? डेल एफ बाई डेल वाई माइनस के डी बाई डी एक्स फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश इक्वल टू 0। अब देखो फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3x, माइनस के 2y माइनस के d ओवर dx। अब देखो फंक्शनल जो गिवन है उसके अंदर y डैश की कोई भी टर्म गिवन नहीं है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0, कोई टर्म ही नहीं है, तो यहां से क्या बनेगा? 3x माइनस के 2y इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास क्या मिला? y इक्वल है 3/2x। ये आपके पास एक्सट्रीमल मिला। फंक्शनल को सॉल्व करके हमें क्या मिला? एक्सट्रीमल। अब ये जो एक्सट्रीमल आया, ये एक्सट्रीमल बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बाउंड्री कंडीशन क्या है? y एट 1 पे 1 है, y एट 1 पे 1 गिवन है, तो 1 विच इज नॉट इक्वल टू 3/2। मतलब ये मेरा जो एक्सट्रीमल आया ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फंक्शनल के पास कैसे सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? से यस और नो। ये जो एक्सट्रीमल मेरा आया, एक्सट्रीमल does not satisfy the boundary condition। तो functional has no solution। functional has no solution। So moving on to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? गेट 2007 में आया हुआ है। क्या है? द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ
वेरिएशनल प्रॉब्लम इंटीग्रेशन 0 to π/8 y डैश का स्क्वायर प्लस में 2y इंटू में y डैश माइनस के 16 ऑफ y स्क्वायर इंटू में dx occurs on the curve y at 0 पे 0 है, y at π/8 पे 1 है। चार ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू साइन 4x एंड सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 2x एंड थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू 1 माइनस में cos 4x एंड फोर्थ ऑप्शन है y इक्वल टू 1 माइनस में cos 8x/2। यहाँ देखो आपका फंक्शनल क्या गिवन है, y डैश का स्क्वायर प्लस में 2y इंटू में y डैश माइनस के 16y स्क्वायर। फंक्शनल क्या है f, y डैश का स्क्वायर प्लस में 2y इंटू में y डैश माइनस के 16y स्क्वायर। अब यहाँ आप अप्लाई करोगे आइलर इक्वेशन बाय आइलर इक्वेशन। क्या है आइलर इक्वेशन, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस के d ओवर dx, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इक्वल टू 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो यहाँ तो है नहीं y की टर्म, यहाँ पे है तो क्या आएगा 2y डैश माइनस के 16 2 32y माइनस में d ओवर dx, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश करोगे तो कितना आएगा y डैश स्क्वायर का 2y डैश प्लस के 2y इक्वल टू 0। 2y डैश माइनस के 32y, अब ये क्या है टोटल डेरिवेटिव है, टोटल डेरिवेटिव है तो 2y डैश का क्या आ जाएगा y डबल डैश माइनस के 2y डैश इक्वल टू 0। 2y डैश से 2y डैश कैंसिल आउट हुआ, क्या माइनस कॉमन लेके राइट हैंड साइड में लेके गए, 2 भी कॉमन ले लिया तो y डबल डैश प्लस के 16y इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखा। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस के 16 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू -4, m इक्वल टू प्लस माइनस के 2 आयोटा, सॉरी m स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 16, तो m इक्वल टू प्लस माइनस के 4 आयोटा। जब रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स आते हैं तो याद करो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y ऑफ x इक्वल टू में e टू की पावर अल्फा x, यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 4 है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो मेरे इस फॉर्म में होते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। इसके साथ कंपेयर करोगे तो अल्फा 0 है, बीटा आयोटा के साथ जो है वो बीटा की वैल्यू कितनी हुई 4 हुई। तो e टू की पावर अल्फा x, अल्फा 0 है तो 1 हो गया। अब c1 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू 4 है तो c1 cos 4x प्लस में c2 sin 4x। अब देखो c1 c2 की वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, y एट 0 पे 0 है, y एट π/8 पे 1 है। y एट 0 पे 0 है तो यहाँ से sin 0 0 cos 0 1, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी मिली 0, तो आपका क्या मिला y ऑफ x इक्वल है c2 sin 4x। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी, y एट π/8 पे 1 है तो 1 इक्वल टू c2 इंटू में sin 4 इंटू में π/8, sin 90 कितना होता है 1, तो c2 की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी मिली 1, तो y ऑफ x इक्वल है sin 4x। ये मेरे पास कैसा आया, यूनिक एक्सट्रीमल आया जो बाउंड्री कंडीशन को भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो y ऑफ x इक्वल टू sin 4x सेटिस्फाई दी बाउंड्री कंडीशन।
जो ये एक्सट्रीमल निकल के आया, ये एक्सट्रीमल सेटिस्फाई कर रहा है बाउंड्री कंडीशन को, और कैसा है, यूनिक एक्सट्रीमल है, यानी कि y ऑफ x इक्वल है sin 4x इज यूनिक एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? से यस और नो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो अभी पूछ लो। सो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेट 2016 में आया हुआ है। नेट 2016 जून पार्ट बी में क्या है स्टेटमेंट? The variational problem of extremizing the functional इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई क्या है, d ओवर dx y का स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर इंटू में dx विद सम बाउंड्री कंडीशंस क्या है, y एट 0 पे 1 है, y एट 2 पाई पे 1 है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अ यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन क्या है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, an infinite number of solution। फोर्थ ऑप्शन क्या है, नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, देखो क्या आएगा। आपके पास फंक्शनल क्या गिवन है, क्या है फंक्शनल, एफ एक्स वाई एंड वाई डैश का होगा फंक्शनल। डी ओवर डी एक्स का मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वाई डैश का स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब आपकी आइलर इक्वेशन क्या है वो अप्लाई करो, डेल ऑफ बाय डेल वाई माइनस के डी ओवर डी एक्स फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश इक्वल टू 0। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो माइनस के 2y माइनस के डी ओवर डी एक्स 2y डैश इक्वल टू 0 माइनस के 2y। अब ये क्या है, टोटल डेरिवेटिव है, तो क्या बनेगा, माइनस के 2y डबल डैश इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड में ले जाओ, माइनस भी कॉमन ले लो, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी y डबल डैश y प्लस इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करना हमने सीखा है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। रूट्स फिर से मेरे कैसे आए, कॉम्प्लेक्स, अल्फा 0 है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो सॉल्यूशन आएगा c1 cos x प्लस में c2 sin x। c1 c2 की वैल्यू निकालने के लिए देखो बाउंड्री कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, y एट 0 पे 1 है, y एट 2 पाई इक्वल है 1, y एट 0 पे 1 है, साइन 0 0 कॉस 0 1, यानी कि c1 की वैल्यू यहां से 1 आई, तो आपका सॉल्यूशन क्या बना, y ऑफ x इक्वल है cos x प्लस में c2 sin x। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है कि y एट 2 पाई पे 1 है, तो यहां से क्या मिलेगा, 1 इक्वल है
cos 360 कितना होगा, 1 होगा। यानी कि यहाँ से फिर से आपके पास C1 की वैल्यू क्या मिली, 1। तो आपका सॉल्यूशन क्या बना, y ऑफ x इक्वल है cos x प्लस में C2 sin x। C2 के पास कितनी चॉइस हुई, आर्बिट्रेरी चॉइस, यानी कि ये फ्री है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी चॉइस, कुछ भी हो सकती है। C2 की वैल्यू 1 2 3, C2 तो कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी चॉइस है। तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा है, ना तो यूनिक सॉल्यूशन है ना टू सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो मिल रहा है। तो 3 ऑप्शन कैंसिल हुए, तो बचा कौन सा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज।